हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 नवंबर। ये अपना सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट है। किस तरह का मार्केट खुला हुआ है ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 0.1 और 0.05% सेंसेक्स और बैंक निफ्टी रिस्पेक्टिवली खुले हुए हैं। मार्केट भी खुल चुका है। आज निफ्टी की एक्सपायरी होती है। खुलते ही एक बड़ा रिजेक्शन है। सेम चीज़ उसमें भी हो रही है। अभी जस्ट वेट करना है, कुछ नहीं करना है। क्या चल रहा है मार्केट में ये देखना है पहले। चलो, मैंने बाई की पोजीशन यहाँ बना ली, ठीक है। और आज मैंने मार्केट में पुट बाई किया है, यानी कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। और ये मैंने क्यों किया है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे 2 मिनट रुक के।
आज निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी में कभी कभी मार्केट क्या करता है ना कि जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, और निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है 95%। तो वो चीज़ को देखते हुए भी आज ये ट्रेड बनाई गई है। चलो मैं बता देता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाई है, मेरा क्या मानना है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया जब तक मैं देखूंगा। देखो ये ट्रेड मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कल क्या हुआ था, परसों की क्या हुआ था कि यहाँ पे मार्केट लगातार सेलिंग में था और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई थी। सारे सेलर मार्केट ने निकाल दिए थे, और इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद जब यहाँ मार्केट सस्टेन करने लगा तो यहाँ फिर सेलर आ गए थे, जिस कारण से मार्केट नीचे नहीं जा पाया था और लगभग ऊपर ही रह गया था, ठीक है। और यहाँ कुछ बायर भी आए थे, थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिखा तो दिखा, बाकी फिर बाद में जो भी उनको प्रॉफिट दिखाया उन्होंने बुक कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो जिन्होंने बनाया होगा। फिर बाद में इस वाले ओवरऑल इस वाले मोमेंटम को देख के या इस वाले जो है पोजीशंस को देख के, चार्ट को देख के यहाँ पे बायर आ गए, जिनके एसएल जो है लगभग लगभग जो है जिन्होंने इस पॉइंट के नीचे ही लगा रखे हैं, इस वाले पॉइंट के एटलीस्ट नीचे लगा रखे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ के भी एसएल बड़े एसएल लगा रखे होंगे, बड़े वाले ट्रेडर, ठीक है। उनको लेने मार्केट आज आएगा, ये मेरा मानना है, इसलिए मार्केट में मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन तो करेगा ही करेगा एक बार, लेकिन अभी देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है। मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके बायर्स को बुलाएगा और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट तेज़ी से गिरेगा। इसलिए हमारा जो बड़ा एसएल है वो आज ऐसी जगह पे काम आता है, ठीक है। वो देखो एक बात अलग होती है कि आपका एसएल हिट हो गया, आप जो सोच रहे थे वो नहीं किया मार्केट ने, वो बात एक अलग है, वो मार्केट में यूजुअली लगा रहता है। लेकिन आपका मार्केट में ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो आज का जो चार्ट है ना उसके हिसाब से मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये देखो लो, फिर हायर लो, और मार्केट ने जैसे यहाँ से सपोर्ट ले रखा है, तो आज एक्सपायरी भी ये सब देख के लोग यहाँ भी पोजीशन बनाएंगे और मार्केट एकदम से नीचे आएगा, सबका जो है सेलेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, इस पॉइंट के नीचे आता है, तो ये पूरा कवर कर सकता है, ये पूरा कवर कर सकता है, धीरे धीरे भी कर सकता है, एक बार में भी कर सकता है, ठीक है। जो यहाँ का आज इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है वो ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाली क्लोजिंग। तो लगभग 84,500 को मार्केट टेस्ट करने नीचे आ सकता है, ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, ठीक है। और मुझे अपने ट्रेड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है आज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है, इसलिए मैंने बना रखा है। यहाँ से एकदम से नीचे नहीं गिरा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेल कर लिए हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, छोटे पोजीशन बन गए, तो उनको निकाल के ही मार्केट नीचे जाएगा। तो उनको निकाल के मार्केट थोड़ा बहुत दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक ही कैंडल में नीचे आएगा और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ एकदम नीचे आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। वेट करते हैं, ये मेरा लॉजिक है, बता दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ और बता दूं मुझे, अब थोड़ा सा और कंफर्म हो गया, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जाते ही यहाँ पे लोगों ने और अपनी पोजीशन बाइंग की बना दी है, ऐसा मुझे लगता है। सो अब ये और भी नीचे आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद शायद नीचे आए, ठीक है।
ये तुरंत नीचे आ सकता है।
हम यहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल कर ले रहे हैं, ठीक है, 50 का। क्यों ट्रेल किया है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जिस तरह का यहाँ पे बना रहा है, अगर ये इस वाले स्विंग को पार कर देता है तो हमारा एसएल तो एटलीस्ट ले ही जाएगा, पक्की बात है ले जाएगा, ठीक है। और 100 से ज़्यादा का हम एसएल लगा नहीं पाएंगे, फिर उसी केस में वापस आ सकता है जब वो 120 140 150 पॉइंट जो है छू के नीचे आए, ठीक है। तो अगर इसको वापस जाना होगा यहीं से चला जाएगा, हमारा ये एसएल काफ़ी है, ठीक है। इसीलिए एसएल ट्रेल होता है। एसएल देखो ट्रेल करना भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ ट्रेल करना है, ठीक है। वरना आप देखोगे जैसे ही ये इसको पार करेगा और यहाँ पे 40 30 40 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो 100 पॉइंट का एसएल ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आरआर भी काम आता है। अब देखो यहाँ पे ये बचाने की डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एसएल देखो अभी भी कितना 40 का 40 के पास रोक रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि काफ़ी है। अगर इसने इसको जो ब्रेकआउट किया और एकदम से अगर ये गिरना शुरू किया तो हमारा जो है 50 से 100 कब आएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने सही जगह पे एसएल अपना क्या कर लिया है, ट्रेल कर लिया है, ठीक है। अब अगर इसको जाना है तो चला जाएगा, नहीं जाना है तो यहीं से मुड़ जाएगा, ठीक है। ये होता है एसएल ट्रेलिंग, ठीक है। इस पे होता है, हमें एसएल ट्रेल करने का मौका दिया मार्केट ने, तभी हम एसएल ट्रेल कर पाए। और एसएल हमने ट्रेल कर लिया तो हम अपना जो है कैपिटल को बचा लेंगे, ठीक है ना। तो इससे बाद में इस चीज़ को आप वेरीफाई करके देखना, ठीक है। आप यहाँ पे 100 पॉइंट देखना, ये मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर 100 क्या, फिर वो 150 200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा, ठीक। कोई इसका फ़ायदा नहीं है, बाद में आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो इतना ही करूँगा ना एसएल तक। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो, जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रीमियम ने जो है इंडिकेशन दिया है उस हिसाब से सब समझ में आ रहा है कि जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक डाउन होगा उसके बाद आपका जो है 100 क्या 120 एसएल भी चला जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमको अपने एसएल को ट्रेल करने का मौका मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सही जगह पे हमने अपना एसएल लगा लिया। अगर 2 मिनट पहले नहीं लगाता तो अब लगा देता, क्योंकि दो दो स्विंग मिल गया, उसके बाद भी एसएल अगर आप नहीं लगा रहे हो, देख रहे हो लो क्रिएट हो रहा है, एक लो ये क्रिएट हुआ, उसके ऊपर गया, फिर लो क्रिएट हुआ, इसका मतलब हमने जो है गलत डायरेक्शन में आप चले गए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, हालांकि ये वाला लो और ये वाला लो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा हो सकता है कि सही डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। लेकिन एसएल ट्रेल करने का मौका मिल गया, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है ट्रेड में। क्योंकि देखो आज एक्सपायरी है, ठीक है। और एक्सपायरी में क्या होता है ना कि एक एक मिनट में पोजीशन चेंज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग में एक्सपायरी में लोगों को जो है बड़ा पैसा बनाने का, छोटे पॉइंट में ही बड़ा मूवमेंट हो जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो छोटे पॉइंट में बड़ा मूवमेंट होता है तो लोग बड़ा पैसा लगा देते हैं, तो मार्केट को ज़्यादा, कि मैं कहता नहीं आपसे हर बार कि एक्सपायरी में जो मूवमेंट होते हैं वो और दिन के मूवमेंट से अलग होते हैं। तो अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि जो मार्केट को चाहिए, क्या मार्केट को पैसा चाहिए, लोगों का एसएल, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो एक्सपायरी में ये और भी आसान हो जाता है एसएल मिलना उसको, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है, ये इतना जो घिचपिच आपको दिख रहा है, इसी में ही पता नहीं लोगों के करोड़ों अरबों रुपए लग गए होंगे, ठीक है। मार्केट को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इसी में ही थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो वो बहुत करोड़ों रुपए अरबों रुपए मिल जाएगा उसको इसी में ही, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसी में ही लोगों के कितने पैसे लग गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट जो है एक्सपायरी में कभी कभी जो है छोटे छोटे मूव करता है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव करता है जिससे पता ही नहीं चलता। और एक्सपायरी में कभी आप देखना है कि आपको छोटे मूव में भी बड़े पैसा मिल जाता है, ठीक है, अगर आपने बना रखा है सही जगह पोजीशन, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीद लेते हैं ना माल, इसीलिए तो ऐसा ही होता है। हमारी जो ट्रेड है, अगर कोई नॉर्मल डे होता ना तो वो ऐसे ही काम करता है, आप देखिए, आप कोई भी चार्ट अगर पीछे देखोगे तो वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन एक्सपायरी में क्या है कि देखो बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ पे सेलिंग की बना ली है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, वो सारी पोजीशन निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि मार्केट उनके जो एसएल ले लेगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे बाइंग की बन गए होंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा मार्केट को, क्यों, क्योंकि लोगों के एसएल हिट हो जाएंगे। ये चीज़ होती है एक्सपायरी में, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी मुझे पसंद इसीलिए नहीं है कि उसमें जो है हफ्ते में अगर 2 वीकली एक्सपायरी आ जाती है तो 2 दिन ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें मार्केट डिस्टर्ब कर देता है आपको। लेकिन कोई नहीं, एक्सपायरी आती है तो उसमें एक्सपायरी की तरह फिर हमको ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो रिस्क तो मार्केट में अब है, अगर आप काम कर रहे हो तो रिस्क तो है, तो बेटर यही है कि आप
थोड़ा ढंग से सब कुछ देखते हुए काम करो। अब आपको समझ में आया कि मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेल क्यों कर लिया। अब खुद ही देखो, मार्केट को निकलना होगा तो यहीं से इधर ही से ऊपर निकल जाएगा, नहीं निकलना होगा तो फिर इधर से वापस आके फिर आपका जो है 50 की जगह 100 का एसएल ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ समझना पड़ेगा, आप फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपका, जो आप चाह रहे हो मार्केट में बनना, वो बनने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो रिजल्ट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, अगर चाहिए कि आप मार्केट से कुछ अच्छा पैसा जो है बना सको या मार्केट से कुछ अच्छा रिवॉर्ड ले सको, तो उसके लिए मार्केट में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सिंपल थिंग इज दिस, ठीक है। अब ये तो बढ़ रहा है ब्रेकडाउन की ओर, ठीक है। फिर भी जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता हम पहले से कुछ भी नहीं कहेंगे। बैंक निफ्टी भी लग ही रहा है मुझे कि एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन देखते हैं, हमारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है। हमें तो बस अपना मैनेज करना पड़ता है ट्रेड, हम अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो है ट्रेड मैनेज कर रहे हैं। देखते हैं कि मार्केट कुछ देता है कि नहीं देता है। कभी कभी जो है ऐसा छोटे छोटे मूवमेंट में मार्केट फंस जाता है, क्योंकि छोटे मूवमेंट में उसको बड़ा पैसा मिल जाता है, लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं छोटे मूवमेंट के आस में। इसीलिए मार्केट में जो है उनका लॉस होता है। तो देखते हैं, हमने तो ट्रेड बनाए हैं अपने, नॉर्मल ट्रेड देखने के। अब देखिए, क्या हम अपना एसएल कहीं ट्रेल कर सकते हैं इस पोजीशन में? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रेल कर रखा है, अगर हम उस समय नहीं करते, अभी भी करते, तो इसी पॉइंट के नीचे करते। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रेल कर रखा है वो ऑलरेडी एक अच्छी जगह है, उससे ज़्यादा हम नहीं, क्योंकि हमें इतना जो है 50 पॉइंट का तो अब देना पड़ेगा इसके नीचे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली इसके नीचे देख लो कि यहाँ कहाँ पे है। ये लगभग ये पॉइंट 46 पे है। अब 49 50 वही है, 50 पॉइंट का ही तो लगा ही लगा, ठीक है। और देखो, मैंने अपनी ट्रेड में बार बार कहा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जिस तरह का मार्केट है धीरे धीरे करके ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, ठीक है। इसीलिए यही कारण है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं अपना एसएल ट्रेल नहीं करता। मैंने अपना एसएल इसीलिए ट्रेल किया क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये एक्सपायरी का मार्केट है। देखो, आज इसकी एक्सपायरी नहीं है, निफ्टी की है, ठीक है। लेकिन फिर भी निफ्टी और इसका चार्ट लगभग 95% टाइम फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप इसे सेंसेक्स नहीं, निफ्टी का चार्ट मान लो, निफ्टी का चार्ट है। अब बताओ कि यहाँ पे देखो सेलिंग आ गई, ठीक है। लोगों ने छोटी छोटी क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी, यानी कि छोटे छोटे मूवमेंट के भरोसे पे बड़ा पैसा लगा लिया है। मार्केट को क्यों उसे मेहनत करनी है, नीचे क्यों जाएगा भाई वो, क्यों जाएगा बताइए? जब यहीं पे लोगों ने सेल कर दिया है तो वो नीचे जाएगा क्यों? कोई उसका मतलब ही नहीं नीचे जाने का। वो यहीं से धीरे धीरे ऊपर जाके उनका पैसा साफ कर देगा। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है। ये मार्केट में देखो, जब आप ट्रेड बनाते हो उस समय की कंडीशन, उसके 2 मिनट बाद क्या है, उसके 2 मिनट बाद क्या है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है। अब यूजुअली क्या है, 2-2 मिनट में कंडीशन जो है क्या कब चेंज होती है, मैंने कब बताया, वो तब होती है जब एक्सपायरी होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वीकली एक्सपायरी
ट्रेडिंग के लिए बोले तो कई बार आपको सही नहीं लगेगी, ठीक है, यही रीज़न है। अब एक्सपायरी इसकी नहीं है, एक्सपायरी किसकी है, निफ्टी की है, लेकिन फिर भी परेशानी इसमें हो रही, क्यों भाई? क्योंकि निफ्टी में पोजीशन बनी है, इसका निफ्टी का चार्ट एक जैसा रहता है। निफ्टी के चार्ट यही, अगर निफ्टी का चार्ट मान लो तो क्या है, भारी पोजीशन बन गई यहाँ पे, धीरे धीरे यहाँ पे उनको लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं ना आप कहानी मार्केट की? जब तक मार्केट को अंदर से नहीं समझोगे, जब तक मार्केट की आत्मा को नहीं समझोगे, तब तक चीज़ें यहाँ पे सक्सेसफुल बनना मुश्किल है, ठीक है। अब देखो मैं 50, अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे हूँ, मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं निकलूंगा भाई। मैंने ट्रेड इसलिए नहीं बनाई है, मैंने ट्रेड रिजल्ट पाने के लिए बनाई है। कुछ तो रिजल्ट मिले, या तो नेगेटिव मिले या तो पॉजिटिव मिले। इलॉजिकल कुछ भी नहीं करना है, इलॉजिकल ना ही इसमें ट्रेड बनानी है, ना ही इलॉजिकली ना ट्रेड से निकलना है, ठीक है। जो भी है लॉजिकल है। हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, तो मार्केट को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। अगर मान लो कि निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही होगी फर्दर, तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर इसको देख के सेलर आ गए तो मार्केट फिर नीचे नहीं जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो वेट करते हैं। देखो आपको समझाना जरूरी है, मैं समझाता जा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि पैसा मार्केट में बनता कैसे है। जैसा दिखता है वैसे नहीं बनता है, ठीक है। और जैसे बनता है वैसा लोग देख नहीं पाते हैं और देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि मार्केट में पैसा बन नहीं पाता है अधिकतर लोगों का, लेकिन अधिकतर लोगों का नहीं बन पाता है। ऐसा नहीं है कि सबका नहीं बनता है, जो इसको समझ जाता है वो धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है, ठीक है।
सॉरी, क्या बात। जिस तरह से मार्केट चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी मुझे रिजल्ट देने वाला है, या हो सकता है मुझे अपना टारगेट भी छोटा करना पड़े। एक बार ब्रेक डाउन करेगा तो आइडिया आ जाएगा। हम्म, बढ़ तो रहा है वो, तो चलो देखते हैं। ये गिर रहा है इसीलिए। इस चार्ट को देख के तो कह तो सकते हैं कि मार्केट जा रहा है डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भरोसा होता नहीं जल्दी। लेकिन ठीक है, ऐसे भी अपनी साइकोलॉजी को नहीं बनाना चाहिए मार्केट में। जो दिख रहा है एटलीस्ट वो हकीकत है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि टाइम कितना लग रहा है आपकी ट्रेड में, आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। 40 पॉइंट का दिख रहा है अभी प्रॉफिट। ये स्विंग के नीचे किस तरह का बिहेव है इसका ये देखना पड़ेगा। इस स्विंग के नीचे यहाँ इस जगह से या इस जगह से कहीं सपोर्ट लेके दोबारा वापस वापस जा भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। तो अगर इसके नीचे जाता है तेजी से तो यहाँ तक अगर आ जाए तो भी जो है निकलने की सोचेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से नीचे जब गिरेगा ना, यहाँ से जब नीचे गिरेगा ना, इस वाले पॉइंट से जब नीचे जाएगा ऐसे, तो वो उसे तेजी से जाना है। तो एक बार वो रिट्रेस करेगा जरूर, ठीक है, टेस्ट जरूर करेगा, यहाँ पे बायर बटोरेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बाद देगा तगड़ा वाला डाउन, ठीक है। तो वो अगर एक ही बार में दे देता, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक बार में वो आपको दे दे, इस तरह से तो मार्केट काम करता नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी यही देखने वाली चीज़ होगी कि इसको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि हमको एसएल ट्रेल करने का फिर से मौका मिल गया है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। तो हम अपना एसएल ट्रेल करके 28 पॉइंट यहाँ पे ला सकते हैं। है ये कहाँ पे? 24 पे। हाँ, तो आप 26 पे लगा दो, क्योंकि इस 26 के नीचे आएगा तो फिर 20-25 पॉइंट पूछेगा नहीं। सही जगह लगा है। इस समय कितना दिखा रहा है?
50 पॉइंट का दिखा रहा है इस समय प्रॉफिट। पेशेंस टेस्ट करेगा ये, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से, लग रहा है इसको देख के। हालांकि ये तो निकल चुका है। हाँ, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। अस्सी पॉइंट यहाँ तक टेस्ट करना चाहिए तुरंत इसको, उसके बाद ये जो है थोड़ा रिट्रेस करेगा। जी। हाँ बोल।
तो आप लोग अपने हिसाब से डिस्कनेक्ट कर दो भाई, मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिला है, सिंपल सी बात। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अपना मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डाउन साइड पे हो रहा है, अपना चेक कर लेता हूँ। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना, आप डिस्कनेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं मिला, हम डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी, अपना जो देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बराबर जा रहा है। ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेजोल्यूशन मिला नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, आप डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो देख सकते हो कि अपना बहुत सही जाने लगा है। और कहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे, लेट्स चेक। थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, ठीक है, अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है अभी नीचे आएगा, अभी मौका देगा फिर से। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अपने डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं देख लूंगा उसको। यही वाली क्लिप को डाल दूंगा मैं ट्विटर पे। देखिए इस बार जैसे ही हमको जो है मिलेगा ना, तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। मैंने आपको बोला कि ये जो पॉइंट है ना, इसके नीचे जाने के बाद वो थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ से वो नीचे जा सकता है। देखो मेरे को मौका थोड़ा सा मिला नहीं यार, लेकिन एक बार फिर से मौका देगा ये। 500, ठीक है। वैसे टाइम तो एक बार तो देगा ही मौका, वेट करते हैं। मैं को इसको काट नहीं पाया, लेकिन मैं इसे निकालूंगा, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, यहाँ पे देखो बाइंग की पोजीशन सेलिंग की यहाँ पे बनने लगी थी। काट सकती हैं आप, काट दो, आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। एक बार तो ये वापस जाएगा ही, ठीक है। देखो मौका तो दे देगा ये दोबारा से निकालने का, लेकिन देखो ऐसे ही होता है, मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है यहाँ से जो है वापस, अब ये हमारा पेशेंस ना टेस्ट कर ले कहीं ज़्यादा। लेकिन यार मैं चाहता हूँ स्ट्रेट से निकलना, ठीक है, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक बार प्रॉफिट दिख गया तो फिर रुकने का मन नहीं करता। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं कहीं किसी दूसरे कॉल के चक्कर में पड़ गया था, मुझे स्ट्रेट से निकलना है, और मुझे निकलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
चलो मिल तो जाना चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा मुझे कॉल आ गया जिस कारण से मैं इसे डिस्कनेक्ट यहाँ से निकाल नहीं पाया, वरना हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख गया था 70 से लेके 120 पॉइंट का ना। अब थोड़ा सा जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, प्रॉफिट को हमारे जीरो भी कर सकता है। चलो कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक मौका तो मिलेगा वैसे, हालांकि बहुत प्रोबेबिलिटी कम है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। चलो यार वेट करता हूँ। ओके, सो हमें एक मौका मिल जाए क्या पता इसमें निकलने का। क्योंकि ये वाला मूव नहीं है जिससे ये नीचे आएगा, ये वाला नहीं है अभी। हालांकि इसके आसपास भी अगर आ जाए ना, क्योंकि अब ये जो, अब अगर ये इसे ब्रेक डाउन करेगा तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यार एक मौका मिल जाए तो। हाँ चलो, अच्छी कैंडल तो बनी है ऐसे। नहीं, ये वाली कैंडल है तो वापस जाने वाली कैंडल लग रही है ऊपर, ऊपर साइड। ये कैंडल तब बनती जब यहाँ बायर आ जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए, तब। ये वो कैंडल नहीं है। यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे गिरे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से तेजी से मार्केट नीचे गिरेगा, उसके लिए यहाँ मार्केट बहुत रोकेगा, कंसोलिडेट करेगा, तब गिरेगा। उस चक्कर में जो प्रॉफिट दिख रहा है सब निकल जाएगा, माइनस में दिखेगा तब। बहुत तेजी से यहाँ ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद देखना वापसी करेगा। यार थोड़ा तो ऊपर चले जाओ, 100 के आसपास दिखा दो यार, तब भी निकल जाओ। गलती हो गई, मैं यहाँ पे निकल नहीं पाया। कोई बात नहीं,
कॉल आ गया था ना मुझे, इसीलिए ट्रेडिंग में हमेशा फोकस करके काम करना चाहिए, नहीं तो फिर समझ रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है एक सही जगह पे ट्रेड बनाना, सही जगह पे निकालना। अब ये जो करेक्ट करने ऊपर जाएगा तो दरअसल यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन गई, इनको निकाल के ही जाएगा ऊपर। उनको निकालने के लिए थोड़ा नीचे आता है या इसका ब्रेक डाउन करता है, ये समझना है। हटाओ यार, 443 पे निकाल दिया। चलो हटाओ, 443 पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। सत्तर पॉइंट का, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, शुरू से लेके अभी तक लॉजिक पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। 443, 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।